हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल फ्यूचर स्टॉक। माय नेम इज कुशवाहा। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग न्यू चैप्टर जिसको कहते हैं बजट कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट का क्या बेनिफिट है हमारे अकाउंटिंग में। ठीक है, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बजटरी कंट्रोल चैप्टर है हमारा। फर्स्ट हम मीनिंग पढ़ेंगे किसका, बजट का, कि बजट होता क्या है। क्या होता है हमारा बजट? बजट इज अ प्लान टू identify the monetary transactions of every economy and company. Budget helps बजट की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। बजट क्या है? बजट इज ऑल्सो टू clarify the fact of revenue and expenses of business and economy. देखो सिंपली क्या बता रहा है, बजट क्या होता है, बजट क्यों बनाया जाता है, ये जानने के लिए कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी हमारी इनकम आ रही है देश में। ठीक है, इकोनॉमिक पे बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना, ये हमारी इकोनॉमिक पे बेस्ड होता है। बजट क्या है? बजट एक ऐसा प्लान होता है जो किसी भी मोनेटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मोनेटरी ट्रांजेक्शन को मतलब कि मनी को, ठीक है, कि मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है। बजट की हेल्प से हमें पता चलता है कि कितनी रेवेन्यूज हो रही हैं और कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है। बजट इसलिए बनाया जाता है कि बजट में ना हर ट्रांजेक्शन लिखी होती है कि अगर हमने कोई न्यू प्लान स्टार्ट करना है तो उसमें हमारा जो बजट होगा ना, कि हमने 2 करोड़ लगाने तो उतने ही लगाने हैं, उससे ज्यादा उसमें पैसा ना लगे। ठीक है, बजट हमारी जो बिजनेस होगी या किसी भी इकोनॉमिक होना है उसमें सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए, कि वो स्टेबल रहे, उसको बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसका की पॉइंट क्या है, मेन तो मोनेटरी ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि जो भी मोनेटरी टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में पता आता है। सेकंड, जो भी हमारे रेवेन्यूज है, हमारी जो इनकम है उसका सही से यूज हो, कितनी इनकम हमारे इकोनॉमिक में यूज हो रही है, और जो खर्चे है कि खर्चे भी उस टाइप से यूज हो ताकि हमारी इकोनॉमिक पे इसका इफेक्ट ना पड़े। ये तो होता है हमारा बजट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, कि क्यों हम बजट बनाते हैं। ठीक है, बजट क्या होता है उसका मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या बोल सकते हैं। देखो इसको हम नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं ऑफ बजट। देखो कि बजट को जब भी हम विशेषताएं बोलते हैं, ठीक है, देखो आपके पास नेचर वर्ड भी आ सकता है, नेचर आएगा तब भी आपको यही लिख के आना है, अगर फीचर्स वर्ड आते तो भी यही लिख के आना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आएगा तो भी, या हमारी जो भी विशेषताएं उनको हम नेचर भी बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं, फीचर्स भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारा बजट का, प्लान। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बजट में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, प्लान बनेगा कि हमने किस टाइप में अपने बजट को प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से हमने अपनी इनकम्स का यूज करना है। ठीक है, कैसे हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, इन दोनों टर्म्स के किस तरह से हम स्टेबल करना है। ठीक है, जब इन दोनों टर्म्स को स्टेबल करने के लिए जो प्लान तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बजट कहते हैं। ठीक है, बजट भी बजट इसी प्लान के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि हमारी जो इनकम है वो तो ज्यादा है, ठीक है, कंपनी में इनकम ज्यादा है, इकोनॉमिक में इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम हो, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा आएगी तो हमारी जो इकोनॉमिक है वो डेवलप होने पर ध्यान देगी, क्या होगी, तो हमारी जो इकोनॉमिक होगी ना
वो क्या होगी, डेवलप्ड होगी, धीरे धीरे वो डेवलप होती रहेगी। अगर एक्सपेंसेस जाता है तो हमारी जो इकोनॉमी को डेवलप नहीं होगी, वो अंडर डेवलपमेंट में रहेगी। क्योंकि अगर हमारी जो इकोनॉमिक है उसको डेवलप करना है तो इनकम का सोर्स तो होना चाहिए। जितनी इनकम आएगी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, न्यू न्यू पॉलिसीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। अगर हमारे पास इनकम का सोर्स ही नहीं रहेगा, हम देखकर अपनी इनकम का यूज ही नहीं करेंगे, तो वो खर्चे बढ़ा देगा, जिससे इकोनॉमी को क्या होगी, वो अंडर डेवलपमेंट में रहेगी, डेवलप हो ही नहीं पाएगी, धीरे 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 डेवलप होगी। ठीक है, और ना ही फ्यूचर में हम उसका अच्छा बेनिफिट होगा, टेक्नोलॉजीज नहीं आ पाएंगी, नई नई पॉलिसीज नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बजट में जब भी हम प्लान बनाते हैं ना, तो हमारी इनकम को देखते हैं और हमारे एक्सपेंसेस को देखते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट क्लियर होगा फीचर की प्लान क्यों बनाया जाता है बजट में। नेक्स्ट हमारा फोरकास्टिंग बेस्ड। देखो फोरकास्टिंग क्यों है, क्योंकि फ्यूचर पे डिपेंड होता है। ठीक है, जब भी हम बजट बनाते हैं ना, फ्यूचर डिपेंडेंस, फिर जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम फ्यूचर को लेके चलते हैं कि हमने आज बजट बनाया, इस बजट के अकॉर्डिंग ये न्यू पॉलिसीज अप्लाई करेंगे, या न्यू स्ट्रक्चर अप्लाई हो गई, या ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेके आने, उसको लेके आने में हमें इतना पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो हम किसको लेके चलते हैं, फ्यूचर को ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमने फ्यूचर के पहले सोचा कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो हमें फ्यूचर में इतनी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जो फ्यूचर पे बेस्ड होता है वो क्या होता है, वो बजट होता है। बजट बनाया ही फ्यूचर को लेके जाता है, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक हो वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, ना कि अंडर डेवलपमेंट रहे। ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जाएगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, ये हमें रिसोर्सेज भी एक्सेस करने में हेल्प करेगा, न्यू न्यू इनोवेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बजट क्या होता है, हमारे फोरकास्टिंग पे बेस्ड होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोनेटरी टर्म, मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स। ओके, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्यों, क्योंकि जब भी हम बजट बनाते हैं इसमें हम मनी को लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बजट क्या होता है, ताकि हमारे इनकम्स और एक्सपेंसेस का पता चले कि कितनी इनकम हमारे बिजनेस में है या इकोनॉमिक में है। ठीक है, और कितने एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में इनकर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसका हमें किससे पता चलता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को, कि मनी टू मनी ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती है, जो खर्चे हो रहे हैं उनको लिखा जाता है, जो इनकम सारी उनको लिखा जाता है। फिर हम अपना जो भी टोटल ट्रांजेक्शन्स करके निकालते हैं कितनी इनकम हम बिजनेस में, फिर हम उस इनकम का यूज करते हैं कि कैसे हम उसको यूज करें ताकि बजट में इंफ्लेट करें, ताकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज भी आए, न्यू न्यू इनोवेशन भी हो। ठीक है, और फ्यूचर में उसका सब यूज कर सके। ठीक है, इसलिए हमारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे बेस होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा बजट का, कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव की बजट क्या होता है, हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें डिटेल टू डिटेल हर पॉइंट की डिटेल लिखी जाती है, जो पूरी कॉम्प्रिहेंशन में होती है। मतलब कि जैसे अगर इनकम सारी होंगी पूरे साल की, जो उनमें हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल टू डिटेल लिखा जाएगा, जो खर्चे होंगे उनको डिटेल टू डिटेल लिखा जाएगा, जिससे कि सबको पता जाए कितना पैसा इकोनॉमिक में लगा है और कितने पैसे से खर्चे हुए हैं। ठीक है, कि जैसे इसमें अगर डिटेल टू डिटेल, जैसे इनकम की डिटेल लिखी कि 5 करोड़ की इनकम आई है और खर्चे हमारे 3 करोड़ के, तो हमें पता है ना कि तीन करोड़ के तो खर्चे ही है और 5 करोड़ की इनकम है। तो जब इनकम कितनी आई बिजनेस में, सिर्फ 2 करोड़ की भी इनकम आई है इकोनॉमिक में, कहने को तो 5 करोड़, बट लेकिन उसमें से 3 करोड़ के तो खर्चे ही हो गए, तो कितनी इनकम बची हमारे पास, 2 करोड़। तो ये जो इनकम बची है ये आगे जाके, मतलब जो आने वाले ईयर में है, क्योंकि बजट जो होता है वो 1 ईयर का होता है, ध्यान रखना हर साल बनता है, कि वो आने वाले ईयर में यूज में लिया जा सकेगा। ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी बने रहे। ये तो थे हमारे बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स। टुडे आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। आई होप आपको ये थियोरी कंप्लीट समझ आई होगी। नेक्स्ट
लेक्चर में आपको बजटरी कंट्रोल के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में नेक्स्ट थ्योरीज बताऊंगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।